अनुरोध करूंगा पहली बार रेल मंत्री का पद ग्रहण करने के पश्चात राजस्थान बताए, विशेष रूप से जोधपुर बताए, मारवाड़ जो कि कर्म भूमि है भारतीय रेलवे सरकार इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव साहब का कि वो आए और आपके जन समूह को संबोधित करें। मेरे साथ सभी अपने दोनों हाथ ऊपर करें, मुट्ठी को जोर से बांधें। वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया, जोधपुर में दम है साहब। उपस्थित मेरे वरिष्ठ मित्र सांसद श्री पीपी चौधरी जी, सांसद श्री राजेंद्र गहलोत साहब, भाई श्री देवेंद्र जोशी जी जो हमारे जिले के भाजपा के अध्यक्ष हैं, हमारे सांगठनिक व्यवस्था में अध्यक्ष जी को सबसे बड़ा प्रणाम। उपस्थित हमारे भाजपा के जनरल सेक्रेटरी श्री भजनलाल जी साहब, उपस्थित रेलवे के जनरल मैनेजर, डीआरएम, उपस्थित साथियों और मंच सभा में बैठे मेरे पूज्य पिताजी श्री दाऊलाल जी वैष्णव जी, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आपने जिस मन से आशीर्वाद दिया है आज, वो आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का एहसास खड़ा करता है। मित्रों, पिछले 7 जुलाई को जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमृत काल के प्रणेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी कैबिनेट का रीशफल किया, तो हमारे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर को एक विशेष स्थान दिया। दो भाई, मेरे बड़े भाई साहब आज उपस्थित नहीं हो पाए, श्री गजेंद्र शेखावत जी, उनके लिए भी मेरी तरफ से एक बार सब जोर से ताली बजाएं। ताली ऐसी बजाना कि दिल्ली तक आवाज सुनाई देनी चाहिए भाई साहब को। तो दो भाइयों को एक साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, ऐसी जिम्मेदारियां दी जिनका हर घर तक प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक भारत के 135 करोड़ भारतवासियों की जिंदगी में जिसका प्रभाव पड़ता है। संचार हम सभी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का, रेलवे, एक एक व्यक्ति की रेलवे के साथ यादें जुड़ी है, जीवन जुड़ा है। हम सब यात्री भी हैं, हम सब रेलवे के कर्मचारी भी हैं, हम एक रेल परिवार का एक अलग ही महत्व है साहब। आईटी जो आप भविष्य है, जल जो कि गजेंद्र सिंह जी भाई साहब बहुत अच्छे से इस कार्य को करते आ रहे थे और आप और तेजी से उस कार्य को कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबके ऊपर है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी का एहसास और भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में जोधपुर तो मैं तो इन्हीं माटी रो जायो जन्मियोड़ो हूँ, मारवाड़ी बोलियो को नहीं साहब, कर्म क्षेत्र उड़ीसा रियो, पर जन्मभूमि तो जन्मभूमि है, जन्मभूमि ने कोई भूल सके गई। मार और ऋण जो है वो कितना ही आप काम कर लो उन्हें आप चुका नहीं सकते। तो भाई साहब जो काम अब बार बोलिया है, पक्की बात उन सब काम माते, उन सब चीजों माते जोर दूंगा। और सबरो साथ मिलेला तो इस काम सारा वे सके, नहीं तो अकेला कोई आदमी काम नहीं कर सके। और सबरो साथ मिलन में मोदी जी जो चीज आप सबने ध्यान में वेला, हमेशा मोदी जी एक ही चीज के, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। बहुत खुशी की बात, आज जिन टाइम पिताजी ने प्रणाम की तो पिताजी मैंने आशीर्वाद में एक चिट्ठी दी थी। उन चिट्ठी में भी मार्कन है चिट्ठी, मैं आपने एक इनमें शब्द पढ़ने बताऊं। पिताजी आशीर्वाद दे दो
कि भाई कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का एक संतुलित संगम दृष्टिगोचर करे ईश्वर, जिससे कि मैं अपने कर्तव्य को इतनी निष्ठा एवं सजगता पूर्वक निष्पादित कर सकूं कि भारतीय रेल के हर यात्री के चेहरे पे मुस्कान हो, फूल की तरह खिला रहे। और इस दिशा में मेरे हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम एवं राष्ट्र सर्वोपरि के भाव परिलक्षित होते रहे। मैं माननीय मोदी जी को, मेरे पूज्य पिताजी को, दोनों को सम्मान सहित कहता हूँ, मैं आपका ये जो आपने आशीर्वाद दिया है कि हमेशा राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम याद रखना, वो मैं हमेशा याद रखूंगा। मित्रों, इस क्षेत्र के अपने बहुत सारे काम हैं, खास इलेक्ट्रिफिकेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन की इम्पोर्टेंस आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन से पर्यावरण की बात आती है, भारत की आत्मनिर्भरता की बात आती है कि हम पेट्रोल और डीजल के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों रहे। तो देश भर में मोदी जी ने प्राय सभी इम्पोर्टेंट रूट्स पे इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं और तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं, मोदी जी का तो सपना है कि जो बिजली पैदा हो, जिस बिजली से रेल चले, वो बिजली भी सोलर से पैदा हो। उस बिजली के लिए भी एकदम क्लीन टेक्नोलॉजी लगे, ऐसा मोदी जी का विजन है। तो इसी विजन में लूणी समदड़ी, लूणी मारवाड़, जोधपुर लूणी, फुलेरा मकराना, इन सब रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन तेजी से अब होगा। आशा करता हूं कि 1-1.5 वर्ष के अंदर अंदर ये सारे प्रकल्प पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ आपने देखा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कितनी तेजी से काम बढ़ा, जो कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। वो काम मोदी जी के आने के बाद में से तेजी से आगे बढ़ा और अब मेरे ख्याल से पहला जो सेक्शन जिसको एक नया रिकॉर्ड हुआ, नया एक मानदंड स्थापित हुआ, वो था डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। भारत में पहली बार 1.5 किलोमीटर की लंबाई की, 1.5 किलोमीटर की लंबाई की, इतनी लंबी 1.5 किलोमीटर की डबल स्टैक कंटेनर 306 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर चली। ये चली 2021 के जनवरी में। तो अब ये एक नया जो मानदंड स्थापित हुआ है, इसको पूरे देश में उसी लेवल पे रेलवे को लेके जाना है। आप सबको पता है बुलेट ट्रेन, सोचते हैं कि बुलेट ट्रेन बहुत महंगी होगी, नहीं, वैसी बात नहीं है। अपने को सोचने की बात यह है, मोदी जी कहते हैं कि बुलेट ट्रेन के आने से हमारा काम करने का तरीका, हमारा किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने का तरीका, वो सब बदलेगा। आपको सबको ध्यान है, पहले दिल्ली में मेट्रो नहीं होती थी। जब मेट्रो आई तो लोगों का चाल चलन बदला। लाइन में खड़े होते हैं, कोई पीक थूक कुछ नहीं, सफाई रखते हैं अपने आप। अगर कोई लेडी आ जाती है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं, तो उसके लिए सीट अपने छोड़ के खड़े हो जाते हैं ताकि बुजुर्ग बैठ सकें, महिला जो भी आए वहाँ पे वो बैठ सकें। तो ये जो भावना, ये जो समाज में परिवर्तन आता है, ऐसा ही परिवर्तन बुलेट ट्रेन से भी आएगा। तो बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई की है, वो चलेगी और उसके साथ ही साथ देश भर में हाई स्पीड 250 से 300 होती है। उसके नीचे वाला लेवल होता है 200 किलोमीटर की स्पीड, 180 से 200 की। देश भर के 300 शहरों को, कोने कोने को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की ये परिकल्पना है, ये विजन है रेलवे के लिए। देश भर के 150 से अधिक स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, जिसमें अपने राजस्थान के कम से कम 8 या 9 स्टेशन उसमें पहली फेज में ही है। राजस्थान के 8 या 9 स्टेशन, उदयपुर, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, आबू रोड, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, इन सब स्टेशनों को तो फर्स्ट फेज में ही लिया गया है। तो बहुत सारी रेलवे के जो एक आम व्यक्ति को, हम सबको, हमारे जैसे, मैं भी एक साधारण परिवार में जन्म लिया, हम लोग तो गांव से उठ के आए, पाली के छोटे से गांव से
जीवंत कला नाम का गांव है, वहाँ से उठ के आए, संघर्ष किया पिताजी ने, संघर्ष करके कोई एक बेस अपना बना। तो अपने जैसे परिवारों से मैं मानता हूँ कि हम में से अधिकतम लोग ऐसे ही हम जैसे साधारण परिवारों से आए होंगे। तो हमारे जैसे परिवारों के जीवन में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक, स्टेशन साफ सुथरा हो, अच्छी फैसिलिटी मिले जिस पे सुरक्षित तरीके से हम जा सकें, हमारी माताएं बहनों को कभी चिंता ना हो, बेटियों को चिंता ना हो कि स्टेशन पे गए कोई चेन स्नैचिंग हो जाएगी, कोई छेड़ेगा, ऐसी परिस्थिति ना आए। और दूसरा, ट्रेन की सुविधा अच्छी हो, ट्रेन साफ सुथरी हो, टॉयलेट्स उसके साफ हो, बैठने में जर्क्स नहीं लगे, आराम से कंफर्टेबल सी जर्नी हो, जो कि सुविधाजनक यात्री किराया उसका हो। तो ये दो चीजें हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कर दी है, हमको जिम्मेदारी दी है और बहुत तेज गति से अब इस पे काम होगा। काम बहुत सारे हैं। विजन प्रधानमंत्री जी का अंत्योदय का विजन है। क्या मतलब अंत्योदय का? जो लोग कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों से विदेश से पढ़ के आते हैं वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, लेकिन हम जो भारतीय जनता पार्टी में जन्म लेते हैं, हमारे लिए ये पंच निष्ठाओं का अंग है। अंत्योदय हमारे लिए पंच निष्ठाओं का अंग है। कैसे? हम शुरू से सोचते हैं कि हमारी सरकार की तरफ से हो या पार्टी की तरफ से हो या विभाग की तरफ से हो या संगठन की तरफ से हो, हमेशा हमारी सोच समाज के सबसे गरीब से गरीब, बॉटम ऑफ द पिरामिड, पंक्ति में अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति, अवहेलित परिवार, वंचित परिवार, गरीब परिवार, आदिवासी परिवार, दलित परिवार, पिछड़े परिवार, ऐसे परिवार जो कि समाज की मेन धारा से थोड़े दूर रह गए हो, विकास की मुख्य धारा में न आ पाए हो, उनकी चिंता पहले करना। कोई भी कार्यक्रम करो, कोई भी प्रोग्राम करो, कोई भी व्यवस्था का निर्माण करो, उस व्यवस्था में गरीबों की चिंता सबसे पहले होनी चाहिए। ये सोच है मोदी जी की। ये सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी गरीबों की सरकार है। हमारी सरकार का आप देखो, कौन 70 वर्ष हो गए थे, आप सोचो 70 वर्ष हो गए थे, किस प्रधानमंत्री ने गरीब मां के आंखों में आने वाले आंसू की चिंता की? धुएं से आपने सबने चूल्हा देखा, कितने लोगों ने चूल्हा देखा? जरा हाथ उठाए। देखो, हम सब बिल्कुल हम साधारण परिवार से आए लोग हैं। हमने देखा गांव में जिन टाइम में चूल्हो जलतो, बुंगली लेने माँ जिन टाइम मैंने हवा मैंने आप देखो ना, फूक मार मारने कितो दोरो काम तो कोई आसान काम तो कई, मतलब आंखें काणी में जावे, ऐसी परिस्थिति थी। मोदी जी आया, सोचियो दुनिया के बारे में लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें सोचे कि मैंने वो करना नहीं, मैंने गरीब माँ के आंख से आंसू पहुंचने, मुझे उज्ज्वला, देश भर में गैस का सिलेंडर पहुंचाया। कितनी बड़ी बात है। आप इनो रिजल्ट उन माँ ने पूछो तो मालूम पड़ेगा। मैं तो उड़ीसा रा बहुत दूर दराज क्षेत्रों में जाइने लोगों मिलियो, मतलब लोग इन हिसाब आशीर्वाद दे, आप विश्वास करो, इन हिसाब आशीर्वाद दे मोदी जी ने। लोटो लेने जाता बारे कितनी तकलीफ थी, खासकर माँ वास्ते, माँ बहनों वास्ते कितनी बड़ी तकलीफ थी। शाम तक रुकना पड़ी, गांव गांव में शौचालय का निर्माण करवायो। अब घर घर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है, घर घर में। आज रा युग में अब सब जना हमें तो अब सब जना पढ़ाई तो आधी ज्यादा कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर आप जेब में आई गए, हो फोन में आधी ज्यादा पढ़ाई हुए। तो इन सब व्यवस्था वास्ते में घरे घरे इंटरनेट की कण पहुंचेला, वह व्यवस्था भी वे देख रही है। तो आज सोच है अंत्योदय सोच है, आ सोच है कि हिसाबों गरीब व्यक्ति तक पहुंचना अपना गरीब परिवार जिंदगी में किन टाइप परिवर्तन करना है।
एक सकारात्मक परिवर्तन लाना है गरीब से गरीब घर में। ये सोच है मोदी जी की सोच, और इसी सोच से वो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। हमारे जैसे सिपाहियों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, काम में लगाया। जैसे भगवान राम निर्माण कर रहे थे राम सेतु का, तो वो आपको याद होगा गिलहरी, छोटी सी गिलहरी ने कहा कि भगवान जब इतने बड़े सेतु का निर्माण कर रहे हैं, नल है, नील है, बड़े बड़े पत्थर जामवंत लेके आ रहे हैं, हर पत्थर के ऊपर राम लिख रहे हैं, राम लिखते तो वो पत्थर तैरने लग जाता है। गिलहरी ने कहा कि जो पत्थर के बीच में जगह है, उस जगह को रेत से भरना जरूरी है। तो गिलहरी अपने आप को पानी में जाती है, अपने पूरे शरीर को गीला करती है और मिट्टी के अंदर, रेत के अंदर लौटती है, और उसके बाद में उसके शरीर पे जो रेत आ गई, हाथ तो उठाने की उसके पास है नहीं शक्ति, जो शरीर के ऊपर जमा हो गई रेत, उस रेत को लेके गिलहरी जाती है और पत्थर के बीच में जो दरार है, उस दरार को उस रेत से भरने की कोशिश करती है। ये एक भावना है मेरे मन में भी दोस्तों, वही भावना है। मोदी जी जो भगवान राम की तरह राम सेतु बना रहे हैं, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, मैं उस छोटी सी गिलहरी की तरह हूँ जो प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र निर्माण के स्वप्न में छोटा सा मेरा योगदान रहेगा। आप सब इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें, इसी तरह से हिम्मत देते रहें, इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें। मेरे में कोई विशेषता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, बहुत ही साधारण परिवार से, बहुत ही साधारण व्यक्ति हूँ। हाँ, इतना है, मेहनत पूरी करूँगा और पूरा समर्पित भाव से देश भर की सेवा करूँगा। देश में जहाँ से भी कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसके लिए मेरे मन में, मोदी जी के मन में हमेशा एक विशेष स्थान रहेगा। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रेल मंत्री जी। और हमारे बीच माननीय महापौर जोधपुर दक्षिण सुश्री वनिता सेठ पधार चुकी हैं। मैं महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आपको पुष्प एवं शॉल प्रदान कर स्वागत करें। साथ ही साथ माननीय विधायक सूरसागर श्रीमती सूर्यकांता व्यास जी का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं आज के समारोह में। और अब वो कार्य जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, राइट ऑफ पैलेस जंक्शन पर नवीनीकृत स्टेशन बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज और 2 लिफ्ट को राष्ट्र पे समर्पण का कार्यक्रम मैं अनुरोध करूंगा आज समारोह के सभी गणमान्य अतिथियों से कि सामने को मंच पर रिमोट दबाकर राष्ट्र को समर्पण चूड़ा पट्टिका का अनावरण करें। आप आओ स्काउट भाई, स्काउट बहने कोई आप में से, बहने आप में से कोई गाजियाबाद पैलेस बिल्डिंग का रिनोवेशन किया गया, उसकी खूबसूरती को कांस्टेबल में कोई है, 4 साल लगाए गए आज ये देश की सेवा के लिए। कोई बहन कांस्टेबल है, कोई लेडी आप आओ बहन, आप आगे आगे आप आओ बहन, आप दोनों बहनें आओ, आप दोनों इनॉग्रेट करोगे आपका स्टेशन। राष्ट्र को समर्पण माननीय रेल मंत्री द्वारा महिलाओं को आगे लाकर आज के इस कार्य को समर्पित किया जा रहा है, समर्पण किया जा रहा है, जो कि बहुत गौरव की बात है। आज हम साक्षी है इस कार्यक्रम के स्टेशन बिल्डिंग का नवीनीकरण, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 लिफ्ट का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है। और सबसे गौरव की बात है कि इस शहर की महिलाएं इस कार्य को आगे होकर कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा विषय है, गौरवान्वित करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं अनुरोध करूंगा कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में माननीय मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे जी से भी आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज के समारोह के स्मृति चिन्ह आज की यादों के एक छोटा सा तोहफा उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की ओर से आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों को प्रदान करने का कार्य मैं मंडल रेल प्रबंधक जोधपुर से अनुरोध करूंगा कि वे प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। छोटा सा प्रतीक चिन्ह रेलवे के इतिहास को दोहराता भारतीय इंजन के रूप में बहुत ही छोटी सी कलाकृति भारतीय इंजन के प्रतीकात्मक रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान की जा रही है। एक छोटा सा तोहफा सदैव आज के इस कार्यक्रम की याद दिलाता रहेगा, आपके जहन में आज के इस कार्यक्रम को ताजा रखेगा। इस कलाकृति का निर्माण जोधपुर में ही किया गया है, जो भी एक बड़े गौरव की बात है। आपका इंजन का एक प्रतीक जो सभी हमारे गणमान्य अतिथियों को प्रदान किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम राइकाबाद पैलेस स्टेशन की बिल्डिंग का जो नवीनीकरण हुआ, साथ ही साथ फुटओवर ब्रिज और 2 लिफ्ट राष्ट्र को समर्पित की गई। और मैं अनुरोध करूंगा मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री पीपी चौधरी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी, माननीय महापौर जोधपुर दक्षिण सुश्री वनिता सेठ जी, हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय हमारी बड़ी दीदी सूर्यकांता मैडम जी, हमारे बीच उपस्थित जनरल सेक्रेटरी भजनलाल जी बीजेपी, हमारे बीच उपस्थित जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा जी, उपस्थित अन्य गणमान्य एवं विशिष्ट अतिथिगण, जिनमें सर्वोपरि है हमारे माननीय रेल मंत्री जी की पूरे परिवार और उनमें जो मुखिया हैं उनके पिताश्री, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मान्यता प्राप्त रेल संगठन एवं एसोसिएशंस, समस्त रेल परिवार, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों एवं सज्जनों, उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की ओर से आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम राइकाबाग जंक्शन पैलेस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पण करने के लिए पधारे आप सभी महनीय अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जोधपुर के गौरव, जिनका जीवन एक संदेश है, सूर्य नगरी के तेज व ऊर्जा से परिपूर्ण सहृदय हमारे माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी वैष्णव जी का विशेष आकाश भर हार्दिक आभार। आपने हमें मार्गदर्शन दिया, हमें प्रेरणा दी और नई ऊर्जा दी। जन जन के लोकप्रिय लोकसभा सांसद माननीय श्री पीपी चौधरी जी का
समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए हार्दिक आभार एवं असीम धन्यवाद। माननीय राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत जी का उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल की ओर से हार्दिक आभार। जोधपुर मंडल को सदैव आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। माननीय महापौर जोधपुर दक्षिण सुश्री वनिता सेठ जी एवं हमारी परम आदरणीय सूर्यकांता मैडम जी का भी अत्यंत आभार व धन्यवाद, जो महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति हैं। इस समारोह में पधारे हमारे बीजेपी के अन्य डिग्निटरीज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण, रेलवे के परिवारजन एवं समस्त जोधपुर के नागरिकों का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल प्रबंधक जोधपुर और सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो गए। हम आज के कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से करेंगे। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे माननीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री राष्ट्रपति वैष्णव साहब का, श्री वनिता से माननीय महापौर जोधपुर दक्षिण का, श्री राजेंद्र गहलोत माननीय सांसद राज्यसभा का,